फजील अहमद साहब, मसला ये कि इसकी टाइमिंग एक, और ये काम अगर भारत में किसी ने किया होता तो होता रहा है। सारे दंगों की समीक्षा प्रिंट और ऑडियो और वीडियो सब में हो ही रही है, कहीं कोई कुछ नहीं रोका क्या। लेकिन जब कोई विदेशी संस्था इन्वॉल्व होगी तो फिर वो कूटनीतिक स्तर पर उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। जेएनयू और जामिया मिलिया में जो पड़ा वो तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन एक कूटनीतिक स्तर पर भी पड़ता है और वैश्विक स्तर पर संबंधों में दरार आती है। इसीलिए शायद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले कंडेम किया इस डॉक्यूमेंट्री को। अमेरिका ने इस डॉक्यूमेंट्री को खारिज किया। उसने कहा हम और भारत दो विश्व के बड़े लोकतंत्र हैं और जीवंत लोकतंत्र हैं और हम भारत को इसी रूप में देखते हैं। लेकिन यहां वाले में हाय तो वो मच गई, जेएनयू लट्ठम लाठी चल गई, बोला ना तुम्हें मेरी कसम ये तो पर्दा लगा के देखेंगे। जामिया वाले भी यही कह रहे। फजील अहमद साहब, मसला क्या है, इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि बीबीसी कोई पार्टी नहीं है, वो एक पत्रकार के मिश्रा जी को बहुत गुस्सा है बीबीसी पर जी। बीबीसी जब भाजपा की तारीफ दिखाता है, गुजरात फाइल्स दिखाता है, तब इनको अच्छा लगता है। बात ये नहीं है, बीबीसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भारत की, वो एक स्वतंत्र पत्रकारिता है जो पूरी दुनिया के पत्रकार काम करते हैं, पूरी दुनिया के लोग काम करते हैं। और डॉक्यूमेंट्री मैंने भी देखी है। कोई सुन लीजिए, नरेंद्र प्रधानमंत्री पर अरे सुनिए ना, अरे सर सुप्रीम कोर्ट की बात हम कर रहे हैं, सुन लीजिए। अभी आपका भी नंबर आएगा, घबराइए मत, आ रहा है अभी, रुक जाइए थोड़ा, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, ये सुप्रीम कोर्ट, सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो अभी बता रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी आ रहा हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम में सबको मान नहीं है, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं बचता है, चाहे जो भी हो जाए, उस पर कोई बात नहीं है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कोई नई बात नहीं है। 2002 की घटना की वो पिक्चर मैंने देखी है डॉक्यूमेंट्री, और 2002 की जो घटना हुई उसमें नरेंद्र मोदी जी को कोई जिम्मेदार तो नहीं मान रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि भाई इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहने का धर्म नहीं निभाया। और ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री थे जो, उन्होंने कि एक राजधर्म का पालन होना चाहिए, कोई नई बात तो नहीं है। उसी पार्टी के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गुजरात दंगे के बाद कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। और ये इस दंगे में तमाम लोगों ने कहा, परवीन तोगड़िया क्यों नहीं चार्जशीटेड हुए? पूरी दुनिया जानती है कि परवीन तोगड़िया का हाथ था गुजरात दंगे में, क्यों छोड़ दिया गया उनका? दूसरी बात, आज बिल्किस बानो और गुजरात दंगे से जुड़े हुए जो अपराध, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दिया, जिसको हाई कोर्ट ने सजा दे दिया, जिसको जिला न्यायालय ने सजा दे दिया, उसको सरकार क्यों छुड़वा रही है? क्यों इतनी मोहब्बत रख रही है? क्यों उन जो लोगों दंगाइयों से के प्रति इतनी सरकार को हमदर्दी क्यों है? कहीं ना कहीं तो उनका रिलेशन है ना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है वर्तमान सरकार के साथ, तत्कालीन सरकार के साथ, जिसको कोर्ट ने सजा दे दिया। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए अमिताभ जी, एक सेकंड और लेंगे। हम लोग का कहीं कोई नरेंद्र, दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का नाम कहीं नहीं आ रहा है उस डॉक्यूमेंट्री में। वही कुछ दिखाया गया जो उस टाइम 2002 में, वही कोई नई बात नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। 100 बार ये वीडियो क्लिपिंग जो दिखाया वो चल चुकी है, पूरा देश जानता है। अब इसमें नई बात क्या है कि जो इतना छिपा रहे उसको कि नहीं मत देखो मत दे। अरे भाई देखने दीजिए, हमने कश्मीर फाइल देखी ना, हमने कश्मीर फाइल देखी, हमको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने में क्या दिक्कत है? निर्णय लेना हमारा काम है कि वो सही है कि गलत है, ये दर्शक निर्णय लेगा कि सही है कि गलत है। देखने से कभी नहीं रोकना चाहिए, मीडिया की आवाज को कभी नहीं दबाना चाहिए, कभी पत्रकार, यही हम कांग्रेस की सरकार में भी ये बात बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं। ठीक है फजील अहमद, बीबीसी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ठीक है, ठीक। एक बात तो ये जान लीजिए कि फजील अहमद साहब को बताऊं, चूंकि वो पत्रकारिता के फील्ड से नहीं, इसलिए मैं अपने अनुभव से एक बात बताता हूं। देश का मसला जब आता है ना, जैसे अमेरिका में आप चैनल चलाओ या अखबार चलाओ, ठीक, और अमेरिका और किसी देश में ठन जाए, ठीक, तो आप स्वतंत्र हैं, खूब स्वतंत्र हैं, लेकिन अमेरिका ये अनुमति नहीं देगा कि आप उस देश के पक्ष में कुछ क्रांति कर दो ना। इतना रहता है यहां पर, इसको नेशन सुपरमेसी है ना, वो सब पर लागू है। फिर उसमें पत्रकार हो, कथाकार हो, चित्रकार हो, कोई हो, ये थोड़ा बहुत बवाल भारत में ही हो जाता है, बाकी किसी देश में तो इतने बवाल की भी परमिशन नहीं।
भाई मकबूल फिदा हुसैन भारत में हुए, बाकी किसी देश में थोड़ी ना हो सकते, अमेरिका में नहीं हो सकते, बाकी छोड़ो, अमेरिका से बड़ा उदार देश कौन सा है फजील अहमद? कोई नहीं। वहां भी मकबूल फिदा हुसैन जैसे कि कोई अनुमति नहीं है, बिना ड्रामा नहीं, शांति से बैठो तो रहो, या और नहीं तो डिपोर्ट कर देंगे तत्काल। लोकतंत्र सिरमाते, लेकिन अशांति फैलाओगे तो डिपोर्ट कर देंगे। ये है, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा भाई। एक मिनट जाएंगे आपके पास। दिनेश प्रताप जी, जो बात फजील अहमद कह रहे, मैंने नहीं देखी डॉक्यूमेंट्री, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि उस डॉक्यूमेंट्री में साबरमती एक्सप्रेस के 2 डब्बे ज्वलनशील पदार्थ फेंककर भस्मीभूत कर दिए गए, एक 3 महीने की बच्ची को गोद में लिए स्त्री बैठी थी, वो बच्ची और मां गोद में ही ऐसी उसी मुद्रा में जल के राख हो गए। एक पत्रकार के नाते मैं वहां गया था, मैंने वो डिब्बे देखे थे, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं डॉक्यूमेंट्री। अगर उनका जिक्र नहीं है तो ये फिर धूर्तता है, फिर ये मक्कारी है। फिर यार भैया आएंगे आपको, नसीम भाई आएंगे, वो उनका जिक्र पहले होना चाहिए। राम रावण की लड़ाई हुई, ठीक, क्यों हुई? क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया, ये भी तो बताना होगा। केवल राम रावण का युद्ध हुआ, ये बोलेंगे तो आप आधा सच और आधा झूठ छुपा बोल रहे हैं। ये बताना होगा कि रावण ने सीता का हरण किया, इसलिए प्रभु ने उसको दंडित किया, तब बात सही होगी दिनेश जी। लेकिन खैर, एक बात मुझे जो फजील अहमद ने कही, आज के दौर में जब सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है कि सरकार, अमेरिका भी चाहे, हम तो थोड़े तकनीक वाले हैं, अमेरिका भी चाहे तो कोई चीज रोक सकता है। जितने लोगों की सीडी आई, मैं नाम नहीं लूंगा, सब उसमें कुछ तो दिवंगत हो गए हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारी सीडी रोक लो, ये नीली वाली सीडी है। क्या कोर्ट ने रोक भी दिया, आदेश भी दे दिया, बोले नहीं नीली सीडी कोई नहीं देखेगा। क्या फिर भी सबके मोबाइल में घूमी कि नहीं घूमी? नहीं, क्या नहीं लगता कि आज के दौर में ये प्रतिबंध बंद जैसा कोई बात है नहीं? भारत को अपनी आपत्ति जतानी चाहिए थी कड़े शब्दों में, लेकिन प्रतिबंध से कोई लाभ लगता है क्या? दिनेश जी आप बताइए, जो बात फजील अहमद। बिल्कुल हमको लगता है कि अमिताभ जी प्रतिबंध लगना चाहिए। देखिए 2 चीजों, ये आप ही कह रहे थे पत्रकारिता धर्म की बात है। कोई फिल्म हमने देखी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें यहां से हिंदुस्तान से आतंकवादियों को ले जाते हैं छुड़ाने के लिए, और थोड़ी देर के लिए मीडिया को, अपने कैमरे मीडिया वाले बंद कर लेते हैं, और उस आतंकवादियों के साथ जो है यहाँ की फौज जो करती है, फौज करने के बाद जो है फिर जो है मीडिया का कैमरे ऑन हो जाते हैं। ये देश के प्रति एक मीडिया का धर्म है, और कोई भी इस तरह की चीज डॉक्यूमेंट्री बना के अगर किसी देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो निश्चित तौर पर उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जिसको सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि वहां की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने भी उसको बैन किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारत सरकार को भी ये चाहिए था, और भारत सरकार ने वो किया। और दूसरी चीज, एक अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ राम रावण की बात या उनके युद्ध को नहीं दिखाना चाहिए, उसके पहले की चीजों को भी दिखाना चाहिए कि कारण क्या रहा, तो उस कारण को भी दिखाना चाहिए। मैंने भी फिल्म नहीं देखी है। और अमिताभ जी एक चीज और देखिए कि जब इस तरह की कोई बात आती है तो जो 2 विश्वविद्यालय सामने आ जाते हैं, बाकी देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन 2 विश्वविद्यालय सामने आ जाते हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, जिसका समर्थन फजील अहमद भी बैठ के यहां पर दे रहे हैं। बाकी शैक्षिक संस्थानें नहीं है क्या? ठीक, तो किसका ये हिडन एजेंडा है? कौन इस तरह का वातावरण क्रिएट करना चाहता है? और किस पार्टी का समर्थन? एक नेता ने, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, बड़े नेता के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश के अंदर उनका मतभेद है, गतिरोध है, हम लड़ेंगे। लेकिन कोई हमारे देश के खिलाफ दूसरा देश कोई साजिश करे, इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री आए, तो उसका उन्होंने ट्वीट किया। इसका मतलब आप पार्टी से निकाल दीजिए। ठीक, दिनेश भाई एक मिनट आएंगे दोबारा मैं आपके पास। मेरा मानना यह है कि आज के टाइम में, मैं थोड़ी उल्टी बात बोल रहा हूं, आज के टाइम में जिस चीज को सबसे ज्यादा दिखाना हो, घर घर दिखाना हो, उस पर प्रतिबंध लगा दो।
अपने आप सब देख लेंगे। जी, आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। 100%। फिर प्रतिबंध क्यों लगाया गया इस डॉक्यूमेंट्री पर? बनी गलत, इस पर भारत को ऐतराज जताना चाहिए, जताया, अच्छा किया। भारत इतना छोटा मुल्क नहीं कि कोई भी, मैं मिश्रा जी का शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुकुर मुत्ता है, लेकिन कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा ज्ञान देने चला आए, ये संभव नहीं। जी जी जी। लेकिन अब जब सभी देख रहे हैं तो उस प्रतिबंध की भी मर्यादा खंडित हो रही है। क्या कहते हैं त्रिपाठी जी? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। अपने देश में एक परसेप्शन बन गया है, और वो परसेप्शन इसलिए बन गया है कि लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है जी। जब भी कोई फिल्म होती है और कोई भी विवादित कंटेंट्स उसमें डाल देते हैं तो लोगों की एक उत्सुकता बढ़ जाती है, और ये लोगों ने एक तरीके से मीडिया ट्रायल के रूप में ले लिया है कि किसी भी ऐसे विवादित चीज को डाल दीजिए और लोगों की उत्सुकता बढ़ जाएगी, तो वो अपने आप उनको एक जो है पब्लिसिटी मिल जाती है जी। और ये इसलिए संभव हुआ है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो उसको जो है क्या कहते हैं प्राथमिकता देते हैं। मुझे ये लगता है कि इन सब चीजों पे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा मैटर इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, हमारे देश के बारे में किसी भी तरह का कोई भी विवादित विषय डाला गया है, तो उसको सबसे पहले भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको प्रतिबंध करे अपने देश के अंदर, और वो मीडिया संस्थान जिस देश में पंजीकृत है उस देश को एक आधिकारिक तौर पे विरोध दर्ज कराए। वो मीडिया ट्रायल के तौर पे विरोध नहीं होना चाहिए, आधिकारिक चैनल पे विरोध होना चाहिए उसका, कि अगर भविष्य में इस तरीके से किसी भी देश में किसी भी देश की एजेंसी हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो या पत्रकारिता हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, जो भी देश के विरुद्ध में इस तरह का कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाएगा उसके खिलाफ भारत सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।